ये वीडियो इस चैनल का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो बनने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में उस चीज के बारे में बात करेंगे जो हर एक पर्सनल फाइनेंस जर्नी को चाहिए, लेकिन बहुत कम लोग इस चीज से शुरू कर पाते हैं। वो चीज जो अगर आपने नहीं करी, आप कभी भी अमीर नहीं बन पाएंगे। चाहे आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट कर लें, चाहे आप जितना भी कमा लें, चाहे आपके जितने भी खर्चे कम हो जाएं, ये एक कदम लेना मैंडेटरी है और बहुत सारे लोग इसी कदम लड़खड़ा जाते हैं। इस वीडियो को बनाने के लिए एक वॉलंटियर चाहिए था। वो वॉलंटियर जो अपना बैंक अकाउंट खोलने के लिए तैयार हो जाए, ताकि पाई पाई हम देखें किस दिशा में गई है, क्यों गई है। और इस वॉलंटियर को हमने चुना एज शौर्य शिखर। 2020 से मेरे साथ काम कर रहा है, लगभग 4.5 अब 5 साल हाल ही में होने वाले हैं, नवंबर में हो जाएंगे। एंड ही इज ग्रोन रिमार्केबली इन द लास्ट 4 to 5 years। लेकिन 2020-2021 में शौर्य वाज लाइक दिस यंग प्रोफेशनल फ्रेश आउट ऑफ कॉलेज, अभी पैसे कमाने शुरू करे हैं, समझ नहीं आ रहा कि उस पैसे को कैसे संभालें, क्या जा रहा है, कितना जा रहा है, क्यों जा रहा है, वगैरह वगैरह। एंड उन्होंने थैंकफुली अग्री किया कि वो अपना अक्टूबर 2021 का बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करेंगे एंड हम उसके साथ बैठ के ये वीडियो बनाएंगे। इस वीडियो में 3 चीजें कवर करेंगे। यही 3 चीजें आपको भी करनी है टू स्टार्ट योर पर्सनल फाइनेंस जर्नी। इन्वेस्टमेंट्स बहुत बाद में आते हैं, ग्रोथ बहुत बाद में आती है, कंपाउंडिंग बहुत बाद में आती है। पहले आता है ये कदम, बजटिंग। स्टेप 1 कि आपका पैसा कहां कहां जा रहा है। स्टेप 2 आपका पैसा कहां कहां जाना चाहिए। स्टेप 3 कि आपकी करंट स्पेंडिंग आपकी इनकम के अनुसार जो होनी चाहिए वो हो रही है या नहीं। इन तीनों चीजों को कवर करने के लिए एक्सेल खेलते हैं। तो ये है शौर्य की अक्टूबर 2021 की बैंक स्टेटमेंट। सारे कुकर्म, सारे पाप, सब कुछ इसके अंदर है। एक लाइन आइटम है जो भी होगा, लाइक तो जैसे यहाँ कुछ डिपॉजिट, ये हमारा जो इंटर्नशिप का स्टाइपेंड होता है 10,000 रुपए, वो आ गया है। फिर कहीं कुछ 3,460 रुपए की कोई पेमेंट हो गई है, फिर कहीं से कुछ रेवेन्यू और आ रहा है, वगैरह वगैरह। तो हर एक चीज है ऑल द वे, राइट। आपका पहला कदम हर महीने या आइडियली हर रोज इस शीट को ट्रैक करना। कल मैं मनी मैटर्स में एक आदर्श नाम के गेस्ट से मिला। उन्हें पता ही नहीं है उनका पैसा कहां जा रहा है, आइडिया ही नहीं है जी। इतना इसमें चला जाता होगा, इतना इसमें चला जाता होगा, राउंड ऑफ 500 और 1000 की रेंज में हो रहा है। एंड आई कैन अश्योर यू, जो मैंने उनको भी ये बोला था, आपको आदर्श पता भी नहीं है कि आपका यूपीआई में छोटी छोटी चीजों में कितना पैसा जा रहा होगा। कि आप वो 4 डिजिट का कोड डाल के कहीं कुछ 19 रुपए, कहीं कोई 17 रुपए, कहीं कोई 160 रुपए जाते रहेंगे और सर पैर ही नहीं है इसका। You have to get a grip on your money, my friend. And this is the only way to do it. तो सबसे पहले मैंने शौर्य को बोला कि भाई इस पूरे बैंक स्टेटमेंट को देखो, एंड काफी पुरानी बात है लेकिन याद करने की जरूरत होगी, एंड इसको बांटो 2 हिस्सों में। एक आपकी इनकम, एंड अगर आपकी सैलरी जॉब है तो एक ही इनकम होगी, अगर आप फ्रीलांसर हैं तो मल्टीपल इनकम हो सकती है, अगर आप साइड गिग कर रहे हैं तो 1-2 और इनकम होगी, वगैरह वगैरह। एंड दूसरे आपके एक्सपेंसेस। एंड आपको हर एक लाइन आइटम को कैटेगराइज करना। द कैटेगरीज कैन बी चोजन बाय यू, दे कैन बी स्पेसिफिक पर्सनल टू यू, लेकिन वो ब्रॉड कैटेगरीज मोटा मोटा सबके लिए सेम होती है कि रेंट कितना हो गया, यूटिलिटीज का कितना खर्चा हो गया, ग्रोसरी फूड पे कितना खर्चा हो गया, मिसलेनियस एक्टिविटीज या एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा हो गया, पर्सनल पे कितना खर्चा हुआ, क्लोथिंग पे कितना खर्चा हुआ आपका। एंड आप देखेंगे भी सुट्टा, दारू, कोई भी और जो ऐसी चीजें हैं जो आप रेगुलरली कंज्यूम करते हैं, उस पे कितना खर्चा हो रहा है, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दैट्स व्हाट ही डिड एज वेल। तो ये है शौर्य की इनकम स्टेटमेंट, एंड शौर्य का पूरा चिट्टा पट्टा आज हम खोल के रहे। तो 10,000 रुपए जैसे जान से आए, दिस इज आवर कंपनी। फिर उसी महीने में ये हुआ था, क्वार्टरली बोनस आया था जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, द प्रॉफिट शेयरिंग, तो वो 1 लाख रुपए कहीं आ गया। एंड बाकी कुछ और क्लाइंट से पैसे आ गए, 4 रुपए इधर, गूगल पे अर्न फॉर यूजिंग गूगल पे ट्रांसफर, ये 4 रुपए, तो 4 रुपए भी इनकम बन गई, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये सारी आपकी इनकम है।
and a total income at that point was of around 1,96,000, right? So it's one of the better months in a year. Of course, ये regular income नहीं है क्योंकि वो 1 लाख रुपए का जो बोनस है वो one time है, one time in the sense quarterly है, तो वो हर महीने नहीं आता वगैरह वगैरह, लेकिन बाकी की एक regular income सी आ रही है. The harder part is the expenses वाला part. तो वहां आते हैं and you will start seeing कि क्या चल रहा है. तो कहीं कुछ क्रेडिट कार्ड की रीपेमेंट हो गई, सिगरेट हो गया, ग्रोसरी एंड फूड हो गया, स्विगी पे 5,000 रुपए, ये मोस्ट लाइकली वॉलेट अपलोड करना था. फिर से जी सिगरेट आ गई है 330 रुपए की, पता नहीं कितनी पी रहे हैं. 175 रुपए का ग्रोसरी फूड आ गया है. कोई गेम खरीद ली है, फिर ट्रैवल पे खर्चा हो गया है, ये ऊबर पे खर्चा हुआ है तो कैब आ गई. 1,300 रुपए की अल्कोहल हो गई. 849 ग्रोसरी हो गया. 25,000 रुपए रेंट जो दे रहा है वो है. 36 रुपए सिगरेट. 2,000 कुछ 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 एक तो चल रहा है. एंड यू विल सी हर एक चीज. एंड हियर इज व्हाट आई वांट यू टू नोटिस, लाइक कि जैसे, एंड ऑफ कोर्स ये शौर्य के मॉरल कैरेक्टर पे कोई क्या बोलते हैं, आलोचन कोई धब्बा डालने वाला तरीका नहीं है. बट यू विल सी कि कितना फ्रीक्वेंटली छोटे छोटे अमाउंट आ रहे हैं सिगरेट के, राइट? सो आई थिंक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, और उसने मुझे बताया था, दे मूव टू लाइक कि यार डब्बा नहीं खरीदेंगे क्योंकि वो बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं. जब जब पीने का मन करेगा विल एक्चुअली गो एंड बाय दैट वन सिगरेट और समथिंग. तो 19 रुपए, 36 रुपए, 18 रुपए, 18 पता नहीं 1 रुपए की छूट क्यों मिलने लग गई, 18. सो कितनी रेगुलरली आ रहा है. एंड जब आप 18 रुपए यूपीआई से खर्च कर रहे होते हैं ना, तो इतना हिट नहीं करता है क्योंकि 18 रुपए है. लेकिन जुड़ के अब हम देखेंगे कि क्या हो गया होगा. एंड देन फिर कहीं ट्रैवल कर लिया, मेक माई ट्रिप की कोई टिकट खरीद ली वगैरह वगैरह. तो ये सारी चीजें आपने रजिस्टर कर ली हैं. दिस इज द सेम एक्सरसाइज दोस्त जो आपको भी करनी पड़ेगी. यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दिस. जब तक आप इस लेवल ऑफ डिटेलिंग में नहीं घुसेंगे ना, आप कभी भी अपने पैसे पे हुक नहीं कर पाएंगे. ये चीज मैं आज भी अपने बिजनेस के लिए हर महीने करता हूं थ्रू सयंती, जो हमारी फाइनेंस इंटर्न है. शी एंड आई सिट टुगेदर एंड हर एक पैसा moved in या moved out accounted for है. हर एक लेवल का पैसा. Because that's the only way you have a grip over your money, over your accounts. अब ये जब करेंगे, उसके बाद फिर आप एक पिवट टेबल बनाएंगे. तो ये आपका पिवट टेबल बन गया. एंड पिवट टेबल में आप देखेंगे कि शौर्य ने उस महीने, क्योंकि काफी अच्छे पैसे कमाए थे, बहुत अच्छे से उसको इस्तेमाल भी किया. 75,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए, बहुत बढ़िया है. सो अबाउट 40% ऑफ द इनकम वाज इन्वेस्टेड. रेंट के लिए टोटल 31,443 आए हैं, विच इज अराउंड 17%. ट्रैवल में उस समय काफी खर्चा हो गया है उस महीने, तो 27,000 रुपए. ग्रोसरी पे ये आप देखिए, सिगरेट पे 2,500 रुपए खर्च हो गए. वो 18 रुपए ना, लगता है 18 रुपए ही तो है, 2,500 रुपए चले गए जस्ट ऑन दैट. आप मिसलेनियस, क्लोथिंग, कैश विड्रॉल, ये सब वगैरह वगैरह. सो यू हैव a total expense and you have your share of expense. ये आपका पहला कदम, फर्स्ट स्टेप ऑफ बजटिंग. आपका पैसा कहां जा रहा है, आपका पैसा कहां जा रहा है. अब ये जो कैटेगरीज हैं, ये शौर्य के लिए पर्सनल है, आपकी कैटेगरीज अलग हो सकती है. एंड हम बात करेंगे 25,000 रुपए की तनख्वाह, 50,000 रुपए की तनख्वाह, 1 लाख रुपए की तनख्वाह, कौन कौन सी मोटी मोटी कैटेगरीज हो सकती हैं. एंड देन वी विल सी कि कैसे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या शौर्य ने सही काम किया या नहीं. सो द नेक्स्ट स्टेप ऑफ बजटिंग इज व्हाट इज एन आइडियल बजट. आपकी इनकम के अनुसार आपका पैसा कहां जाना चाहिए. कहां जा रहा है वो आपने अभी डिटरमिन किया है, कहां जाना चाहिए वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है. एंड उसके लिए वी गो टू व्हाट इज कॉल्ड रेकमेंडेड स्पेंड्स. चलते हैं. तो ये है मोटा मोटा रेकमेंडेड स्पेंड्स. ये करीब 1,80,000 रुपए के लिए, मतलब 2 लाख रुपए की अगर आपकी महीने की तनख्वाह है तो उसके लिए. अभी हम आगे देखेंगे 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए के लिए भी व्हाट विल बी द अप्रोक्सीमेट रिकमेंडेशन. My recommendation is at that high salary, क्योंकि 2 लाख रुपए कम नहीं होता है महीना, you should ideally be investing about 30% in your future. ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करिए. कैसे करना है उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हुए हैं. जैसे कि मैंने बताया था, वो अगला कदम है. पहला कदम तो होता है समझना कि आपका पैसा जा कहां रहा है. फिर अराउंड 25% रेंट, 15% ग्रोसरीज, फूड,
10% क्रेडिट कार्ड जो भी आप रोटेट करते हैं, 5% ट्रैवल, 3% क्लोथिंग, 3% कैश विड्रॉल, 4% मिसलेनियस, 2% अल्कोहल। ये इसने ऑफकोर्स अपने लिए बनाया हुआ है एंड उसी के हिसाब से आपका एक रेकमेंडेड स्पेंड आता है एट एन इंडिविजुअल कैटेगरी लेवल। अब जो भी कैटेगरीज आप चूज करेंगे अपनी जिंदगी के लिए, अपने पैसे के लिए, उसके लिए भी मोटा मोटा एक ऐसा ही बजट बनेगा। एंड देन द थर्ड थिंग इज, क्या आप अपना पैसा सही से यूज कर रहे हैं या नहीं, विच एसेंशियली मीन्स कि इन दोनों चीजों को हम कंबाइन करते हैं। वी विल ट्राई एंड कंबाइन आपके एक्चुअल स्पेंड्स एंड आपके रिकमेंडेड स्पेंड्स टू सी हाउ वेल आर यू एक्चुअली स्पेंडिंग। तो इफ यू जस्ट लुक एट से व्हाट शौर्या डिस्कवर्ड, एंड ये बाय द वे उसको आज तक पता नहीं था, आज पता चला है। ऑफ कोर्स he tracks his money well, but अक्टूबर 2021 की कहानी उसको आज पता चली। इन्वेस्टमेंट में he spent more than he could have or should have, तो 30% आइडियल होता है, लेकिन उसने 40 किया, which is a good place to be. Almost हर जगह he spent lesser than what he could have. And that is also not always a smart thing. क्यों? क्योंकि बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि यार जिंदगी भर मजे तो किए नहीं, जिंदगी तो जी नहीं, पैसा बस सेव करते रहे, सेव करते रहे, सेव करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, इन्वेस्ट करते रहे, और किसी पॉइंट पे फिर लगा 35 पे, 40 पे, यार जवानी चली गई, जिंदगी के मजे नहीं कर पाए। एंड दैट इज ऑल्सो अ लाइफ ऑफ रिग्रेट। यू डोंट वांट टू डू दैट। जब आप अच्छे से अपनी जिंदगी जी सकते हैं एंड अच्छे से इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो क्यों ना करें? क्यों हम सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट करें, सेव करें, ताकि हम 60 साल की उम्र पे करोड़ों में बैठे हों, लेकिन उस समय पे ना दांत है, ना सेहत है, ना पीठ है, ना दिमाग है। It's not a smart way of living life. What is also not smart is सारा पैसा आज ही उड़ा दो, क्योंकि you live only once and जिंदगी बस आज ही जी रहे हैं। What is smart is to balance the two, and it can easily be done. Then he figured कि कहीं कहीं वो ज्यादा खर्च कर रहा था, तो क्लोथिंग में कैश जितना विड्रॉ किया, he spent slightly more than he should have, and almost हर जगह less. Not surprisingly, cigarette पे he ended up spending more. Cigarette हमने पकड़ ली है मिस्टर शौर्या की। I have no idea of what the current status is. These are the 3 steps. आपका पैसा एक्चुअली कहाँ जा रहा है, कहाँ जाना चाहिए, एंड आपके बजट की करंट रियलिटी क्या है। Now let's look at this for 25,000, 50,000 और 1 लाख रुपए। शुरू करते हैं पहले 1 लाख से। 1 लाख में रेकमेंडेड स्पेंड्स 25% आपका जाना चाहिए इन्वेस्टमेंट, 20% रेंट, 10% मनी सेंट होम। दिस मे बी ऑफ कोर्स अ चॉइस, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर बार पैसे घर भेजने हो। 9% ग्रोसरीज फूड पे, 7% आपकी EMIs क्रेडिट रीपेमेंट, 5% ट्रैवल कम्यूट, 3% बिजली पानी का खर्चा, 5% एंटरटेनमेंट, 3% इंश्योरेंस, 2% कैश विड्रॉल, 3% हेल्थ केयर, 3% क्लोथिंग, 2% सब्सक्रिप्शंस, 3% मिसलेनियस। अब आप अपने एक्चुअल डालेंगे, एंड जब आप अपने एक्चुअल डालेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या आप बजट के अंडर ही हैं या नहीं। तो फर्ज करिए आप 1 लाख रुपए कमा रहे हैं, आपने 25,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत बढ़िया है। रेंट आपने इंदिरा नगर में 35,000 रुपए का एक कमरे का घर लेंगे। अब हो क्या रहा है, यू आर आउट ऑफ बजट, क्योंकि टेक्निकली इस कमाई में आपको 20,000 रुपए खर्च करने चाहिए, लेकिन आप कर रहे हैं 35। नाउ व्हाट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज ऑफ दैट इस कहीं ना कहीं तो आपको कटौती करनी ही पड़ेगी, क्योंकि 35 तो आप यहीं खर्च कर रहे हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली हम कटौती इन सब चीजों में नहीं करके ना इसमें कर देते हैं, विच इज इन्वेस्टमेंट। तो यहां मैंने डाल तो 25 दिए, लेकिन होता क्या है, आप सारे खर्चे करते हैं, फिर अगर कुछ बच जाता है तो इन्वेस्ट करते हैं, जो कि होती है गरीबियत की माइंडसेट। अमीरियत की माइंडसेट होती है कि जैसे ही पैसा आएगा सबसे पहले मैं इन्वेस्ट करूंगा, फिर जो बच जाएगा उसमें महीना चलाऊंगा। बट इट मे नॉट ऑलवेज बी पॉसिबल, क्योंकि अगर आपको पता है कि 35,000 रुपए तो महीने का ही किराया है, फिर उसके बाद आपको पता है कि यार 10,000 रुपए तो आप ग्रोसरी में खर्च कर ही देते हो, आपको पता है कि आपको 15,000 रुपए तो घर भेजने ही भेजने हैं, आपको पता है कि आपने
1 लाख की नौकरी लगते ही गाड़ी खरीद ली थी जिसका 15,000 रुपए किराया देना ही देना है। ये सारी चीजों से आप ना तो नहीं बोल सकते ना। तो क्या होगा, ये 25-25 होगा नहीं फिर, क्योंकि 1 लाख तो यही हो गया है। तो ये आप मारेंगे डिलीट एंड आप बोलेंगे नहीं भाई, बाकी चीजें तो करनी है। पेट्रोल का खर्चा मेरा 3,000 रुपए है, यूटिलिटीज का बिल 1,000 रुपए आ जाता है, एंटरटेनमेंट पार्टी तो करनी है 4,000 रुपए उसमें, इंश्योरेंस ले लिया था क्योंकि अंकुर वारिको ने कहा था तो 3,000 रुपए इसमें जा रहे हैं, 5,000 रुपए देने पड़ते हैं क्योंकि मेड वगैरह कैश में लेते हैं, 1,500 रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस ले रखा है, 3,000 रुपए कपड़ों पे तो खर्च हो ही जाते हैं क्योंकि दोस्तों के सामने दिखाना है, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ये सारे सब्सक्रिप्शन तो हैं ही, एंड पता नहीं यार 3,000 रुपए तो इधर उधर खर्च हो ही जाते हैं। ये रहेगी आपकी असलियत। 1 लाख रुपए जुड़ गए, बचा गया इन्वेस्टमेंट के लिए घंटा, गेम ओवर, गेम ओवर। एज अगेंस्ट इफ यू एक्चुअली गॉट दैट 1 लाख रुपए जॉब एंड यू लाइक यार नहीं, 25,000 रुपए मुझे हर महीने इन्वेस्ट करने ही है, एंड अगर करने हैं नाउ 1,25,000 तो मैं नहीं कमा रहा हूं, सो व्हाट डू आई नीड टू सेव मनी ऑन, व्हाट कैन आई सेव मनी ऑन, एंड यू विल स्टार्ट मेकिंग दोज चॉइसेस कि शायद रेंट 35 नहीं दे पाएंगे, अगर देंगे भी तो शायद शेयर करके करना पड़ेगा ताकि 17.5 बैठे, या खुद अकेले रहना है तो 20-22,000 रुपए मैक्सिमम उतना ही दे पाएंगे, एंड मे बी विल हैव टू चेंज सम लोकेशन। दिस इज हाउ यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट मनी। लेट्स लुक एट 50,000, 15% इन्वेस्टमेंट, 25% रेंट, क्योंकि मिनिमम तो कुछ रेंट देना ही पड़ेगा ना, इस 25% में सिर्फ 12,500 ही आता है, और उतना में तो एक टियर 1 सिटी में कमरा ही मिल पाता है। 12% ग्रोसरी, 10% घर भेजना, 8% EMI, 5% ट्रैवल वगैरह वगैरह वगैरह। तो यू विल हैव योर बजट फॉर 50,000। आप अपना एक्चुअल अमाउंट डालेंगे और उससे आपको पता चलेगा कि क्या आप बजट में हैं या नहीं। 25 देखते हैं, 25 बिकम्स रियली हार्ड। 8%, कम से कम 2,000 रुपए आपको हर महीने इन्वेस्ट करना ही होंगे। 28% रेंट में जा रहा होगा, 7,000 रुपए, मुश्किल है, शेयर्ड कमरा होगा लेकिन इसी में रहना है क्योंकि तनख्वाह उतनी है नहीं। 16% ग्रोसरी फूड, 10% घर भेजना, 10% EMI, 6% ट्रैवल कम्यूट, ये सारी चीजें। एंड दैट डज मीन कि नीचे आते आते कटौती करनी पड़ेगी कि सब्सक्रिप्शंस बहुत सारे नहीं ले सकते, कपड़ों पे बेनते पैसे नहीं खर्च हो सकते, एंटरटेनमेंट में बहुत सारी चीजें नहीं हो सकती, एंड दैट इज द कॉम्प्रोमाइज यू विल हैव टू मेक अनलेस आप अपनी इनकम बढ़ाएं एंड गेट टू अ पॉइंट जहां आप 50,000 पे पहुंचे एंड ऑल ऑफ दीज अमाउंट्स ग्रो। लेकिन आप अपना एक्चुअल अमाउंट इसमें डालेंगे आफ्टर एनालिसिस ऑफ योर बैंक अकाउंट, हर एक पाई पाई का हिसाब, एंड उसके बाद आपको पता चलेगा वेदर यू आर अंडर और ओवर बजट। ये बेसिक डिसिप्लिन अगर आपने अपनी जिंदगी में नहीं अपनाया, यू विल ऑलवेज स्ट्रगल टू मैनेज मनी, ऑलवेज। एक बजट होना एक डिसिप्लिन का रिफ्लेक्शन है। इट इज नॉट अबाउट बीइंग स्टिंजी, इट इज नॉट अबाउट कि मैं कंजूस हूं, मैं पैसे यहां नहीं आराम से खर्च कर सकता, वहां से आराम से नहीं खर्च कर सकती। इट इज अबाउट अंडरस्टैंडिंग आपकी आमदनी के अनुसार आप किस किस चीजों में कितने पंख फैला सकते हैं, कितना ऊंची उड़ान भर सकते हैं। एंड इट इज पॉसिबल कि कहीं कहीं आप वो फ्लाइट नहीं ले सकते, कहीं कहीं आप ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। यू हैव टू कंटेन योरसेल्फ फॉर द टाइम बीइंग। लेकिन अगर आपने धीरे धीरे वो अच्छे से इन्वेस्ट करना शुरू किया, यू विल गेट टू अ पॉइंट वेयर यू विल हैव अ लॉट मोर मनी, अ लॉट मोर फ्रीडम एंड अ लॉट मोर डिसीजन टेकिंग एबिलिटी, सो दैट यू कैन चूज कि आप अपनी जिंदगी कैसे जीना चाहते हैं। आई होप दिस वाज यूजफुल एंड आई होप दैट यू टेक दिस फर्स्ट स्टेप आज ही थ्रू डाउनलोडिंग योर बैंक स्टेटमेंट एंड थैंकिंग Shaurya and Ankur for teaching you what to do. अक्टूबर 2021 आप सब लोगों की शुरुआत बने। दिस इज अंकुर वारिको साइनिंग ऑफ। करियर को लेके मेरी चौथी किताब एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही रिलेटेबल, बहुत ही प्रैक्टिकल जरिए से लिखी गई है। काश कि ये बुक मुझे किसी ने दी होती जब 24 साल की उम्र में मैं एकदम कंफ्यूज था कि अपने करियर के बारे में क्या करूं, अपनी जिंदगी की दिशा क्या बनाऊं। ये किताब मैंने उसी 24 साल के अंकुर के लिए लिखी है, आपके लिए लिखी है।